GERD GERD क्या है? GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स रोग एक दीर्घकालिक पाचन संबंधी रोग है। GERD तब होता है जब पेट में उत्पन्न एसिड या कभी कभी पेट में मौजूद तत्व आपकी भोजन नली यानी इसोफेगस में वापस आ जाते हैं। इस रिफ्लक्स के परिणाम स्वरूप आपकी भोजन नली की अंदरूनी सतह में कई बार काफ़ी जलन हो सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लक्षण। सीने में जलन होना जो कई बार गले में भी हो सकती है। इसके साथ ही मुंह का स्वाद खट्टा हो सकता है। दैन छाती में दर्द, निगलने में कठिनाई या डिस्फेजिया, सूखी खांसी, आवाज़ का बैठना या गले में खराश का होना, भोजन या खट्टे तरल पदार्थ की उल्टी के साथ बाहर आ जाना, गले में कुछ ऐसा लगना कि जैसे कि कोई गांठ है, जिसको इंग्लिश में ग्लोबस सेंसेशन भी कहते हैं। यदि सीने में दर्द होता है या अन्य संकेत और लक्षण महसूस होते हैं जैसे कि सांस लेने में तकलीफ या जबड़े या बाह में दर्द, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये सभी दिल के दौरों के संकेत भी और लक्षण भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं GERD क्यों होता है। जब आप निगलते हैं तो आपका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है यानी भोजन नली के निचले हिस्से के आसपास जो मांसपेशी का एक गोलाकार बैंड होता है वो शिथिल हो जाता है और भोजन में तरल पदार्थ आपके पेट में आसानी से चले जाते हैं। उसके बाद ये दोबारा नॉर्मली बंद हो जाता है। हालांकि अगर ये स्फिंक्टर असामान्य रूप से शिथिल हो जाता है या काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तो पेट में उत्पन्न एसिड भोजन नली में वापस आ सकता है, जिसके कारण सीने में अक्सर जलन होती है। कभी कभी यह दैनिक जीवन को भी बाधित कर सकता है। एसिड के लगातार भोजन नली में वापस आने से इसकी अंदरूनी सतह में जलन हो सकती है, जिससे ये सूजन को हम इसोफेजाइटिस के रूप में भी जान सकते हैं। समय के साथ ये सूजन भोजन नली की अंदरूनी सतह को क्षतिग्रस्त कर सकती है, जिससे कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। भोजन नली का संकीर्ण होना या नैरो डाउन होना भी हो सकता है, या बैरेट्स इसोफेगस जो एक कैंसर की पूर्व स्थिति है जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं GERD के जोखिम कारक यानी रिस्क फैक्टर्स। मोटापा, प्रेगनेंसी या गर्भावस्था, धूम्रपान, मुंह में खुश्की होना, दमा, डायबिटीज़, भूख का कई बार देर से लगना, स्क्लेरोडर्मा, तो ये कई इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। GERD से बचाव कैसे किया जा सकता है? दोस्तों, पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप खाना खाते रहें। एकदम से बहुत अत्यधिक खाना एक बार में ना लें। धूम्रपान जहाँ तक हो छोड़ दें। अपने बिस्तर के सिरहाने के पायों के नीचे कुछ ईंटें रखें या कुछ एक ब्लॉक रखें जो कम से कम 4 से 6 इंच तक ऊंचा हो। भोजन करने के कम से कम 2 या 3 घंटे तक ना सोएं। ज़्यादा तंग कपड़े या तंग बेल्ट ना पहनें। यदि आपका वजन ज़्यादा है या आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो व्यायाम और आहार में परिवर्तन के द्वारा वजन कम करने का प्रयास करें। दोस्तों, अब जानते हैं GERD का परीक्षण। आपकी भोजन नली में एसिड की मात्रा की जांच करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षण होते हैं, जैसे एम्बुलेटरी 24 आवर pH स्टडी। इसके द्वारा एसिड को मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। कब और कितने समय के लिए एसिड भोजन नली में आता है, इस आधार पर उपकरण का चुनाव किया जाता है। पहले परीक्षण के लिए एक पतली लचीली ट्यूब, जिसे कैथेटर बोलते हैं, उसको नाक के माध्यम से भोजन नली में डाल दिया जाता है। ट्यूब एक छोटे से कंप्यूटर से जुड़ी रहती है, जिसे आप अपनी कमर पर भी पहन सकते हैं या कंधे पर भी लगा सकते हैं। यह अन्य प्रकार की जांच में एक क्लिप एंडोस्कोपी के द्वारा आपके भोजन नली में पहुंचा दी जाती है। जांच के द्वारा एक सिग्नल प्रेषित होता है जो आपके द्वारा पहने गए छोटे से कंप्यूटर पर दिखाई दे सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एंडोस्कोपी के द्वारा आप आपकी भोजन नली और पेट के अंदरूनी हिस्सों का निरीक्षण करने का भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है। एंडोस्कोपी के दौरान डॉक्टर लाइट और कैमरे यानी एंडोस्कोप से जुड़ी एक पतली लचीली ट्यूब को आपके गले के नीचे तक ले जाते हैं। आपके डॉक्टर आगे किए जाने वाले परीक्षणों जैसे इम्पॉर्टेंट बायोप्सीज के लिए भी टिश्यू का कोई नमूना भी ले सकते हैं। इसके द्वारा GERD की जटिलताएं जैसे बैरेट्स इसोफेगस का पता लगने में एंडोस्कोपी बहुत ही उपयोगी है। भोजन नली की गतिविधि को मापने के लिए एक इम्पॉर्टेंट परीक्षण है इसोफेजियल मोटिलिटी परीक्षण यानी मैनोमेट्री। भोजन नली में होने वाली गतिविधि और प्रेशर को मापने के लिए मैनोमेट्री इम्पॉर्टेंट स्टडी है। परीक्षण में कैथेटर को नाक के माध्यम से भोजन नली यानी इसोफेगस में डाला जाता है। GERD का उपचार कैसे होता है? दोस्तों, पेट में उत्पन्न एसिड को बेअसर करने वाले
एंटासिड तुरंत राहत दिला सकते हैं। एसिड उत्पादन को कम करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जैसे कि एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स लंबे समय तक राहत प्रदान करते हैं, स्पेशली जो रात में रिफ्लक्स होता है, और 12 घंटे तक पेट में एसिड के उत्पादन को कम कर सकते हैं। एसिड उत्पादन को रोकने वाली और भोजन नली को राहत देने वाली एस2 रिसेप्टर के अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं और ये काफ़ी मजबूती से एसिड को कम करने में मदद करती हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेबेप्राजोल। ये दवाएं आमतौर पर काफ़ी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन लंबे समय तक यदि इनको आप यूज़ करते हैं तो हड्डी के फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। दोस्तों, भोजन नली के निचले भाग में मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जैसे बैक्लोफेन जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में बार बार होने वाली शिथिलता में कमी ला सकती है, तो इससे भी काफ़ी सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर दवाओं से कोई आराम नहीं मिलता है तो लास्ट रिसोर्ट सर्जरी और अन्य प्रक्रियाओं का उपयोग भी किया जाता है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को ताकत देने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सर्जरीज हैं। इसके तहत सर्जन आमतौर पर लेप्रोस्कोपिक माध्यम से सर्जरी करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सर्जन पेट को 3 या 4 जगह से थोड़ा थोड़ा काटते हैं और इसके माध्यम से एक छोटे कैमरे से जुड़ी एक लचीली ट्यूब को अंदर डाल दिया जाता है। देन लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को मजबूत करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल सर्जरी की जा सकती है। इसके तहत लिंक्स डिवाइस जो छोटे मैग्नेटिक टाइटेनियम बीड्स की एक रिंग होती है, उसे पेट और भोजन नली के जोड़ के चारों ओर लपेटा जाता है। बीड्स के बीच मजबूत मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है जो एसिड के फ्लो को यानी रिवर्स डायरेक्शन में जो फ्लो है उसके लिए रास्ता नहीं बनने देता, लेकिन भोजन इसके माध्यम से आसानी से गुजर सकता है। इससे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के तरीकों द्वारा हम एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। GERD से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? भोजन नली का संकुचित होना। एसिड के संपर्क में आने से निचली भोजन नली में कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण भोजन मार्ग काफ़ी नैरो हो सकता है या जिसको हम स्ट्रिक्चर भी बोलते हैं, और निगलने में कठिनाई होती है। ऐसे सिम्टम्स पेशेंट्स बोल सकता है जिसमें पेशेंट को डिस्फेजिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। दैन भोजन नली में घाव का होना। पेट में उत्पन्न होने वाला एसिड भोजन नली में उपस्थित टिश्यूज़ को गंभीर रूप से नष्ट कर सकता है, जिसके कारण कई बार अल्सर्स या इरोजन्स हो सकते हैं। इस घाव में कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिससे दर्द और निगलने में तकलीफ हो सकती है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, भोजन में बैरेट्स इसोफेगस। बैरेट्स इसोफेगस निचली भोजन नली में कई इंपॉर्टेंट बदलाव कर सकता है। ये बदलाव भोजन नली को कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़े रूप में देखे जाते हैं, जैसे कि बैरेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है इसोफेजियल एडेनोकार्सिनोमा का। दोस्तों, ये हम जानते हैं GERD से कैसे बचाव किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज के अलावा। और यदि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।